Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. Once again, I bring one more question to you on standard costing, overhead variances being variable and fixed overhead variances. तो लास्ट क्लास में जैसे हमने करना शुरू किया था वैसे ही मैं आज आपके साथ एक और क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन और करेंगे आज. रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. उसके बाद से मैं आप कुछ वीडियोस के लेवल नंबर ऑफ वीडियोस बड़े कर दूंगा सो दैट बाय 25th ऑफ नवंबर मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूं. इलस्ट्रेशन 35 करेंगे आज हम. सर आज कोई कोट नहीं सुनाओगे? सुना देते हैं. ए दोस्त, कभी ना सोचना you are alone. There is a shadow which is walking next to you. There is a shadow which is always walking next to you. All right guys, ऐसे ही आज मैं कोट्स कुछ पढ़े नहीं थे, जो मन में आया बोल दिया. Yes, चलते हैं आगे. Illustration 35, question 35 करेंगे, where we have to calculate not only the fixed overhead variances, we have to calculate variable overhead variances, fixed overhead variances as well as total overhead variances. कोई बात नहीं, देख लेते हैं. अरे यार बचपन से सीखा है, total cost is equal to variable cost plus fixed cost. The same concept applies to total overhead variances. All right, so let's start variable overhead variances. Now variable overhead variance के हमारे फॉर्मूलास तीन ही थे: efficiency, expenditure, cost. efficiency, expenditure and cost. और फॉर्मूला क्या था? आराम से लिखेंगे. SR, AR, ST hash, AT and AT, जो हमने करेक्शन कर लिया था. Now SR here stands for standard variable overhead rate per hour, and this is also called recovered variable overhead. अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल, लेबर है तो लेबर, फिक्स है तो फिक्स. बस प्रीफिक्स नेम क्या है? रिकवर्ड कॉस्ट. एंड दिस वन इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड एंड दिस इज स्टैंडर्ड ओवरहेड. ऑलराइट गाइस, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, मेरे पास एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है. मेरे पास एक्चुअल टाइम दिया हुआ है. अब प्रॉब्लम रह गई दो. ये क्या दिया हुआ है? बजटेड वेरिएबल ओवरहेड. और आपको याद होगा मैंने सिखाया था, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड इक्वल्स SR into VT, which is given to me as 1,02,400. Now my budgeted time is given to me as 40,000. So can I say, बच्चा पार्टी, my standard variable overhead per hour निकल गया. which is कितना आ गया पता? ₹2.56. Now problem is only one problem. और ST hash, I repeat, जो आप वेरिएबल ओवरहेड के लिए निकालोगे वहीं फिक्स ओवरहेड को भी सेम एप्लीकेबल हो जाएगा. ST hash इस क्वेश्चन में कहीं पे भी हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड पर आवर नहीं दिया है. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है पुत्र. क्या प्रॉब्लम है जरा देखने की कोशिश करते हैं. हमने कहा था हमें उस इंग्लिश को इंटरप्रेट तब करना है जब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते. याद है आपको मेरी बात? ST हैश का इंग्लिश वर्जन था स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट. ST हैश का फुल फॉर्म था स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट. अब मैंने कहा था ये इंग्लिश का मैथ्स हम तब करेंगे जब हम एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट नहीं कर सकते. बट इस क्वेश्चन में तो हम कर सकते हैं. कैसे देखते हैं.
3 यूनिट बनाते हो 1 घंटे में और कितने घंटे लगाते हो? 43 actual hours. So can I say my actual output is given indirectly in the question. Indirectly in the question. 3.2 यूनिट्स बनाते हो 3.2 यूनिट्स बनाते हो 1 घंटे में और स्टैंडर्ड में आपने सोचा था कितने घंटे लगाओगे? 40 आवर्स. इट मीन स्टैंडर्ड आउटपुट भी दिया है. वो क्या कहते हैं? हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या हम हो. तो ठीक है, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम. Finish. I'm done. Actually, as far as variable overheads are concerned, I am done. So multiply कर लेते हैं मित्र. So my efficiency variance comes out to 6,880 adverse. My expenditure variance comes out to 4,320 adverse. And my cost variance comes out to 11,200 adverse. My cost variance comes out to 11,200 adverse. My cost variance comes out to 11,200 adverse. So all about this question, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. तो हमने वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकाल दिया. तो हमने बच्चों एक ही छोटी सी चीज सीखी, क्या कि एसटी हैश की इंग्लिश हमें कब अप्लाई करनी है? तब अप्लाई करनी है जब हम एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट नहीं कर सकते. जब हम एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं कैलकुलेट कर सकते. यस गाइस, तो हमने वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस निकाल लिया. अब हम कंटिन्यू करेंगे फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस इस क्वेश्चन का, एंड देन टोटल ओवरहेड वेरिएंसेस. नाउ क्वेश्चन 35 कंटिन्यूड विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस. नाउ जब अब आप फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की बात करोगे, फॉर्मूलास फिर से याद दिलाते हैं. 6 निकालने होते हैं. लिखते कितनी बारी है? 5 बारी. और 4 बोतल वोड का मतलब 4 बारी एसआर लिखते हैं और 5वीं बारी एयर. मैं तो आरती उतारूं रे, आओ खिले सरबा से, मतलब गरबा का सरबा. एसटी हैश ईटी आरबीटी बीटी एंड ईटी. बच्चों प्लीज 40,312.5 because ST hash will remain same whether it is labor or it is variable overhead or it is fixed overhead. So far so good बच्चा पार्टी? Yes sir. Okay, चलते आगे. हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल है 31,500. हमारे पास बजटेड ओवरहेड्स हैं 32,000. जिया बेकरार है, मुझे इंतजार है किसका? रिवाइज बजटेड टाइम निकालने का, विच इज एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज अपॉन बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज. इनटू स्टैंडर्ड टाइम. हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 21, बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 20 एंड बजटेड टाइम है 40,000.
now SR into BT is given to me as 32,000 and budgeted time is 40,000 hours. So can I say, अब ये जो SR निकाला था वो आपने विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल ओवरहेड निकाला था, और ये जो निकाल रहे हैं ये आप निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर. तो दिस कम्स आउट टू 80 पैसा. And actual time is 43,000. सर क्वेश्चन खत्म हो गया, यही तो सिखाना था और कुछ सिखाना ही नहीं था यार. बस SR चेंज हुआ, ST हैश विल रिमेन सेम. और आज और पिछली क्लास में जो 2 क्वेश्चंस हमने किए, उन क्वेश्चंस के थ्रू हमने सिर्फ एक ही चीज सीखा. क्या सीखा? दैट व्हाट एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज और बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज जब भी दिया होगा, मेरा बजटेड टाइम और रिवाइज बजटेड टाइम अलग हो जाएगा. एंड दैट इज द ओनली केस व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग. और मेरा नाम है कैलेंडर, मतलब कैलेंडर वेरिएंस. अब फटाफट से कैलकुलेशन कॉपी कर देते हैं बच्चा पार्टी. मैंने आपके लिए कैलकुलेशन वैसे तो रेडी की थी, बट देख लेते हैं फटाफट से. हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों 32,250, ये आ जाएगा 34,400, ये आ जाएगा 33,600 and so on. Now one by one, efficiency variance कितना आ गया पुत्र? 32,250 minus 34,400, 2,150 adverse. B minus C, which is 800 favorable, which is 800 favorable, which is called revised capacity variance. And B minus D is called total capacity variance. प्रेजेंटेशन वाइज नेक्स्ट क्लास में लिख के बताऊंगा, आज मूड नहीं है. आपको भी पता है कैसे लिखना होता है, मैं सिखा चुका. टोटल कैपेसिटी वेरिएंस इज 2,400 favorable. Calendar variance. Calendar variance is C minus D, which is 1,600 favorable. Expenditure variance, which is also called budget variance. Guys, expenditure variance bolo, budget variance bolo, Santa Singh and Banta Singh, one and the same thing. Okay. जोक्स जैसे चलते हैं, मैंने भी ऐसे बोल दिया 500 favorable. And A minus D, which is 250 favorable, is called volume. कम कर पप्पा जाग जाएगा. And A minus E is called cost variance, which comes out to 750 favorable. तो guys, आज वेरिफिकेशन फिर से कर लेते हैं. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस is equal to fixed overhead expenditure variance plus fixed overhead volume variance. देख लो, 750 is equal to 500 plus 250. ओके, तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ गया. कितना आ गया बच्चों? 750. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर 500 और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम 250. देन फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस is equal to वॉल्यूम के अंदर क्या क्या आ गया आपके पास? एफिशिएंसी आ गया, रिवाइज कैपेसिटी आ गया और कैलेंडर आ गया. फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है पुत्र? सर फिक्स्ड एफिशिएंसी है -2150 प्लस फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज कैपेसिटी. रिवाइज कैपेसिटी कितना है बच्चों? सर रिवाइज कैपेसिटी है 800 फेवरेबल प्लस कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस. और कैलेंडर वेरिएंस कितना है बच्चों? सर 1600 फेवरेबल. 2400 में से 2150 गए तो 250 फेवरेबल बच गया और हमने वेरीफाई कर लिया. तो
So guys, through this question, I tried developing a revised budgeted time का concept and hence calendar variance का concept, which depends upon actual number of working days upon budgeted number of working days into standard time. तो गाइस, मैं आपके साथ पिछली क्लास में शेयर करना भूल गया था, तो मुझे पता है बच्चों को प्रॉब्लम होता है। एंड पे मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन नंबर 35 किया वो भी शेयर कर दिया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और आंसर भी शेयर कर दिया, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और ये फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। इसी के साथ हम आज की क्लास एंड करते हैं। एक ही क्वेश्चन किया, बट यस, एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्लास से हम अपना ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे, ताकि जो इसके बाद, ये चैप्टर तो थोड़ा सा ही बचा है बतर, एक बजटरी कंट्रोल का चैप्टर बचा हुआ है, एंड हेंस आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो टिल मंडे, बाय बाय, एंड यस, इफ यू लाइक it, please subscribe it and let the people know that you have the complete solution, not only the answers, but the questions as well. Don't look right and left, look straight. You have everything over here. So bye bye guys. Till then, bye bye. दुआओं में याद रखना।